Hello, dear student. Today we discuss the topic differentiation, and in which differentiation we discuss the inverse function, derivative of inverse function. तो आज हम देखेंगे derivative of inverse function. कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हम आज डिस्कस करेंगे और आपको अच्छी तरह से याद करना है, नोटबुक में अपने लिख लेना है, बार बार उसको रिपीट करना है, लर्न करना है, रीड करना है, तभी जाके आपको सामने एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, टुडे आज हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन आज का टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इसके पहले हमने डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन देखा है और कुछ एग्जांपल देखे हैं, थ्योरम देखे हैं डेरिवेटिव के ऊपर। तो आज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन के ऊपर पहला जो फॉर्मूलाज है वो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर आपको इनवर्स फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव आपको सबको मालूम होना चाहिए। जैसे साइन का डेरिवेटिव हमने जनरल देखा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है। जैसे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो पहला है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो सिमिलरिटी है, साइन और कॉस में कोरिलेशन है, टैन और कॉट में कोरिलेशन है, सेक और कोसेक में भी कोरिलेशन है। तो आपको अच्छी तरह से उसको याद रखना है कि साइन और कॉस में क्या रिलेशन है। सिर्फ साइन का डिफरेंस है, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव से। तो पहला हमने देखा है कैसे रीड करना है इसको, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ही सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू, सिर्फ माइनस साइन लगाना है इसको, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या डिफरेंस है, सिर्फ माइनस साइन लगाया है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें उसका रिलेशन है कॉट से, 4 नंबर का। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x, कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल टू, सिर्फ माइनस साइन लगाना है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये गया कॉट का। नेक्स्ट है 5 नंबर का, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमें डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिंपली कोसेक्स के साथ डी बाई डी एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिर्फ इसको माइनस साइन लगा देना है। ठीक है, तो देखिए these are the 6 trigonometric function and their derivatives. पहला डेरिवेटिव जो है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें हमने क्या किया, सिर्फ cos इनवर्स का लगाया तो क्या किया, साइन के डेरिवेटिव को सिर्फ माइनस साइन लगाया। ये फंक्शन एज है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिर्फ कॉट को क्या किया, माइनस साइन लगाया है। ये आपको याद रखने के लिए बहुत जरूरी है, सिर्फ माइनस साइन। एक अगर आप साइन का रखते हैं तो कॉस का आता है, टैन का रखते हैं तो कॉट का आता है, सेक का रखते हैं या तो कोसेक का भी आपको आता है। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, टैन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स एंड कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, ये उसके डेरिवेटिव। सपोज एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, अगर ये x जनरल फॉर्म में है, अगर कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में है, तो ये x सपोज x से यहाँ पे x की जगह पे दूसरा फंक्शन है, तो उसके फार्मूले आप लिख सकते हैं। देखिए उसके बाद में ये इसको आप साइन, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हम लिखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे मैंने क्या लिया, सिर्फ एक्स की जगह पे क्या लिया, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब कोई भी फंक्शन आपका हो सकता है, इक्वल टू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सिर्फ 1 अपॉन, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा
1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इनटू ये यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए हमने यहाँ पे x लिखा नहीं है, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव अगेन हमें यहाँ पे लिखना है, तो f डैश ऑफ x, f ऑफ x का डेरिवेटिव अगेन यहाँ पे लेना है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस f ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर इनटू f डैश ऑफ x, f ऑफ x का स्क्वायर लेना है और अगेन f ऑफ x का एक बार डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो वैसे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ f ऑफ x, सिर्फ f ऑफ x और x से चेंज हुआ है, x की जगह पे क्या है f ऑफ x आया हुआ है, तो हमें वही सेम लिखना है, f डैश ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस f ऑफ x का स्क्वायर है, दोनों सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, माइनस साइन देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। थर्ड है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x, x की जगह पे क्या है, सिर्फ f ऑफ x है, क्या अगर x की जगह पे f ऑफ x आया तो क्या आएगा, सिंपली 1 अपॉन 1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर इनटू f डैश ऑफ x, मतलब यहाँ पे मैं f डैश ऑफ x लिख देता हूँ, इधर लिखना था तो इधर न्यूमरेटर के सामने लिखता हूँ, ठीक है। 4 नंबर का डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स ऑफ f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स ऑफ f ऑफ x, सिर्फ साइन चेंज करना है, माइनस f डैश ऑफ x अपॉन 1 प्लस f ऑफ x ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, f डैश ऑफ x अपॉन 1 प्लस f ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर। 5 नंबर का है डेरिवेटिव ऑफ कोसेक सेक इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ f ऑफ x की जगह पे सिर्फ क्या है f ऑफ x आया हुआ है, तो हम सिर्फ जहाँ पे x आएगा वहाँ पे f ऑफ x डेरिवेटिव पर लिख दे f डैश ऑफ x, एक बार अगेन x की जगह पे है f ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x का स्क्वायर है माइनस 1, ठीक है। और 6 नंबर का डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x, कोसेक इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन लगाना, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंट है। f ऑफ x मैंने क्यों लिखा यहाँ पे, अगर साइन इनवर्स ऑफ x छोड़ के अगर साइन आता है, कॉस आता है, tan आता है, log x आता है, e रेज़ टू द पावर x आता है और कोई कांस्टेंट आता है, तो आपको इनवर्स f ऑफ x में फंक्शन अलग अलग प्रकार के फंक्शन अगर यहाँ पे साइन इनवर्स के साथ में आते हैं तो आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है, ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर सिंपली x आता है तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आप सीधा लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का आता है तो माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको ये बार बार याद करना है और इसमें क्या डिफरेंस है वो आपको याद रखना है और सिंपली आपको इसको लर्न करना है, रीड करना है, अपने नोटबुक में राइट डाउन करना है, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर साइन इनवर्स ऑफ x क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ f ऑफ x क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ f ऑफ x क्या होता है, इसको कैसे रीड करते हैं। तो मैंने देखा है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, ये जो -1 दिख रहा है ऊपर, ऐसा नहीं पढ़ने का, साइन माइनस रेज़ टू द पावर -1 ऐसा नहीं, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अच्छे याद करना है इसको, देखो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x इक्वल टू f डैश ऑफ x अपॉन 1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर। तो इसके बाद में और फार्मूले हम देखते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला क्या है हमारा। हमने पहले देखा डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x, डेरिवेटिव tan इनवर्स ऑफ x, उसके बाद में f ऑफ x के फॉर्म में भी देखा हमने डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ f ऑफ x, कॉस इनवर्स ऑफ f ऑफ x। वैसे हम देखेंगे अभी डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन x। अब साइन इनवर्स के साथ में अगेन साइन x का फंक्शन है और x की जगह पे थीटा है, तो क्या आंसर आता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू, ये फार्मूला हमारा याद रखना है, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू सिर्फ x होता है, यहाँ पे एंगल शो करता है। सेकंड जो है वो कॉस के बारे में हम लिखेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x इज इक्वल टू भी x आएगा। वैसे थर्ड
tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू भी x आएगा। 4 नंबर है cot इनवर्स ऑफ cot x, तो भी x आएगा। 5 नंबर है sec इनवर्स ऑफ sec x इज इक्वल टू ओनली x। 6 नंबर cosec इनवर्स ऑफ cosec x, तो भी x आएगा। सिंपली एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया, सपोज एग्जांपल लिया यहाँ पे 1 sin इनवर्स ऑफ sin 2x, तो हमारा आंसर आएगा ओनली 2x। सेकंड एग्जांपल सपोज में लिया tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओनली पाई बाय 2, मतलब एंगल जो आएगा वो एंगल हमें लिखना है। तो फार्मूले का यूज कैसे करना है, थर्ड मैंने लिखा है सपोज यहाँ पे sec इनवर्स ऑफ sec 5 पाई बाय 3, तो हमने यहाँ पे लिखना है सिर्फ 5 पाई बाय 3। तो ये इस प्रकार हमें फार्मूले का यूज करना है और इसको आगे लिखना है। तो देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, tan इनवर्स ऑफ tan एक्स इज इक्वल टू एक्स, cot इनवर्स ऑफ cot एक्स इज इक्वल टू एक्स, sec इनवर्स ऑफ sec एक्स इज इक्वल टू एक्स, cosec इनवर्स ऑफ cosec एक्स इज इक्वल टू एक्स। दैट मीन यहाँ पे एंगल जो है वो दोनों फंक्शन अगर सेम है, cos cos tan tan cot cot sec, तो यहाँ पे जो भी एंगल आता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। वैसे मैंने यहाँ पे किया 2x आता है, पाई बाय 2 आता है, 5 पाई बाय 3 आता है, तो हमें सेम एंगल यहाँ पे लिखना है। ओके, नेक्स्ट फार्मूला हम देखते हैं। देखिए अभी नेक्स्ट फार्मूला है हमारा, पहला फार्मूला हम लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ, अगर cos थीटा आता है, साइन इनवर्स ऑफ cos थीटा है, साइन इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल टू हमें क्या लिखना है इसको, साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे cos थीटा मतलब क्या है, हम लिखते हैं यहाँ पे साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब क्या है, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब क्या है, तो cos थीटा। ये अलाइड एंगल का हमने यूज किया यहाँ पे। अलाइड एंगल क्या होता है, साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसका आंसर होता है cos थीटा। अलाइड एंगल के बारे में भी हम एक पूरा टेबल निकल के लिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए मैंने निकाला है और भी हम एक बार उसको निकालेंगे। ये आपको याद रखना है, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा है। अगर यही अलाइड एंगल ऐसा होता है साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा मतलब यहाँ पे सिर्फ ओनली आएगा साइन थीटा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, अगर पाई बाय 2 आता है तो cos पाई बाय 2 माइनस थीटा आता है, साइन के बारे में तो cos लिखना है, पाई 2 पाई अगर आता है तो साइन थीटा, साइन साइन सेम रहेगा। अगर ऑड आता है पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, तो आपको cos थीटा उसके बारे में लिखना है। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। इसका यूज करके हमें यहाँ पे लिखा है cos थीटा के मतलब क्या लिखा, cos थीटा के बारे में, cos थीटा की जगह पे क्या लिखा है, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब क्या है, cos थीटा। cos थीटा की जगह पे क्या लिखा है, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। अभी हमने जो प्रूव किया है कि फार्मूला लिखा था साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, वैसे लिखा था हमने, देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसका आंसर क्या लिखा था, ओनली एक्स। वैसे यहाँ पे साइन साइन फंक्शन है, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो हमारा आंसर सिंपली आएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा साइन के बारे में। वैसे ही कॉस के बारे में लिखते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, सॉरी cos इनवर्स ऑफ sin थीटा, cos इनवर्स ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, यहाँ पे आप सिंपली लिख रहे हैं cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा मींस ओनली sin थीटा। तो sin थीटा की जगह पे मैंने क्या लिखा, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो इसका आंसर भी आएगा क्या, cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, दैट मींस पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये दोनों सेम है। वैसे पहले फार्मूला जैसे हमने लिखा यहाँ पे, थर्ड tan इनवर्स ऑफ, देखो हमें सिंपली वैसे लिखना है, tan इनवर्स ऑफ, tan के साथ में कोरिलेशन किसका है, cot का, tan इनवर्स ऑफ cot x, tan इनवर्स ऑफ cot x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, हम यहाँ पे लिखेंगे tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा मीन्स cot थीटा, सॉरी
tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब क्या है tan थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब यहाँ पे सिंपली अब लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस थीटा। वैसा ही कॉट के साथ में अगर लेते हैं कॉट इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ tan कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा। कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब tan थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली पाई बाय 2 माइनस थीटा। इस प्रकार आपको याद करना है, अच्छी तरह से उसको लर्न करना है। कैसे लिख रहा हूं मैं, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट, tan इनवर्स ऑफ tan, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, साइन इनवर्स ऑफ साइन। ठीक है। 5 नंबर का है सेक के साथ में आता है कोसेक। सेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है। 6 नंबर है कोसेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा। कोसेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा आता है, कोसेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा आता है। तो आपको लिखना है कोसेक इनवर्स इन ब्रैकेट कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा। कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब क्या, सेक थीटा। तो आंसर आएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। इस प्रकार हमने 6 जो फंक्शन है, 6 फंक्शन यहाँ पे लिखे हैं। तो आपको अच्छी तरह से उसको याद करना है। साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा ये कैसे लिखा है, हमने ये पहले पढ़ा था। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू सिर्फ एक्स आता है। ये कैसे सभी इस प्रकार हमने यहाँ पे उसको एडजस्ट किया है, ट्रांसफॉर्म किया इस फॉर्म में, क्योंकि ये अलाइड एंगल है। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा अलाइड एंगल इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। तो अलाइड एंगल आपको याद रखने क्या करना है, तो कैसे यूज किया मैंने यहाँ पे। अभी कितने फार्मूले हो गए अपने, 6 6 6 6 24 फार्मूले हो गए टोटल। 24 फार्मूले आपको याद रखना है। सिमिलरिटी बहुत सारे फार्मूले में सिमिलरिटीज है, वो आपको अच्छी तरह से लिखना है। नोटबुक में अपने डाउन करो उसको और बार बार पढ़ो, तभी आपको जाके कभी ये याद आएंगे। आ सकते याद आ सकते हैं तो अपने एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है इसके ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसकी, तभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको अच्छी तरह से आता है। तो अगर आपको कुछ डिफिकल्टी हुई तो कमेंट बॉक्स में मैंने ये जो फार्मूले जो PDF फॉर्म में आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी भेज रहा हूँ, तो उसको आप जाके डाउनलोड कीजिए और अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लीजिए। चलो हम एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल जो है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x क्यूब। इनवर्स फंक्शन के ऊपर कुछ सिंपली एग्जांपल 2-2 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, और भी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है उसमें भी आ सकते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x क्यूब दिया हुआ है, हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपली हम पहले जैसा सॉल्व करते हैं वैसा ही लिखेंगे। गिवन दैट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x क्यूब, हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस dy by dx इज इक्वल टू dy dx साइन इनवर्स ऑफ x क्यूब। यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब साइन इनवर्स का जो फार्मूला है हमारा, वो हमें याद रखना है, f ऑफ x वाला। dy by dx साइन इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, f डैश ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस f ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है। ये फार्मूला था हमारा। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f डैश ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस f ऑफ x ब्रैकेट होल स्क्वायर। तो f ऑफ x की जगह भी याद क्या है, f ऑफ x क्या है, x क्यूब है, तो हमें वही यूज करना है। तो क्या आएगा f डैश ऑफ x, तो हम बाद में लिखेंगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस f ऑफ x। f ऑफ x मतलब क्या है, x क्यूब, और इसका स्क्वायर लिखना है इनटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब। x क्यूब मतलब f डैश ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f डैश ऑफ x मतलब क्या है, x क्यूब का डेरिवेटिव। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली x क्यूब 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x क्यूब का स्क्वायर, दैट मींस x की रेज़ टू पावर क्या आएगा 6 इनटू 3। x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर। तो हमें सिंपली यहाँ पे लिखना है देयरफॉर dy by dx
इज इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू 3x² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज टू द पावर 6। सिंपली है, सिंपली 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है हमारे पास, तो 2 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार एग्जांपल आ सकते हैं। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, इसको याद कर लिया अच्छी तरह से। देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x को लिखा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा, बाद में डिफरेंशिएट उसको डेरिवेटिव लगाया डी बाई dx, बाद में फॉर्मुलाइज किया डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x साइन इनवर्स ऑफ f ऑफ x वाला। तो यहाँ पे f ऑफ x क्या है, तो x क्यूब है, उसको अच्छी तरह से लिखा यहाँ पे, x क्यूब का डेरिवेटिव अगेन लिया 3x स्क्वायर, कैसे आया डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब कैसे लिखा मैंने यहाँ पे डी बाई dx x इज टू द पावर n वाला फार्मूला ना, इज इक्वल टू n x इज टू द पावर n माइनस 1, ये फार्मूला यूज करके x क्यूब का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, n मतलब क्या है अभी 3 है। सिमिलरली हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। y is equal to cos inverse of 2x square minus x, 2x square minus x। यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएट विद x। एग्जांपल है हमारा टू सॉल्व y is equal to cos inverse of 2x square minus x। हमें यहाँ पे सिंपली गिवन दैट पहले जैसे लिखना है, गिवन दैट y is equal to cos inverse of 2x square minus x। अभी मैंने लिख दिया, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस dy by dx, इसको डिफरेंशिएट किया सिंपली dy by dx cos इनवर्स ऑफ 2x square minus x। अभी हमें जैसे साइन का फार्मूला था वैसे cos का हमें याद रखना है, यहाँ पे सिंपली क्या करना है dy by dx cos इनवर्स ऑफ f ऑफ x। तो फार्मूला यही है cos इनवर्स ऑफ f ऑफ x। सिंपली क्या किया, सिंपली यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस साइन लगाना है, सिर्फ उसको क्या लगाना है, माइनस साइन लगाया है, माइनस लगा दिया मैंने। देखो हमें 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस f ऑफ x, f ऑफ x क्या है यहाँ पे, ये f ऑफ x है, तो 2x स्क्वायर माइनस x ब्रैकेट का स्क्वायर, f ऑफ x का स्क्वायर है ना, तो ब्रैकेट का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x क्या है 2x स्क्वायर माइनस x। देखो therefore dy by dx is equal to 1 upon square root of 1 minus 2x square minus x ब्रैकेट स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आएगा, 2x 2 into 2 4, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4x माइनस 1 इसका x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का 2x 2 into 2 4x हो गया। तो ये हमारा सिंपली आंसर हो गया। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, आगे अगर सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट का स्क्वायर करना पड़ेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं, नहीं भी किया तो चलेगा, लेकिन अगर आंसर आगे दिया हो तो आपको ये भी सॉल्व करना है। तो आपको इस प्रकार कुछ प्रॉब्लम होमवर्क के लिए भी सॉल्व करने हैं। पहला है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 रेज़ टू द पावर x, सेकंड है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 इंटू e टू द पावर x, थर्ड है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, फोर्थ है y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। इस प्रकार ये 4 प्रॉब्लम आपको होमवर्क में सॉल्व करके मुझे सेंड करना है, और पीडीएफ फॉर्म में भी आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, उसको आप सेंड करना। ठीक है, इस प्रकार हमने डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के बारे में कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले देखे हैं, कुछ एग्जांपल भी देखे हैं, यहाँ पे 24 फार्मूले हमने देखे हैं, और कुछ 2-4 एग्जांपल भी हम देखे हैं, कुछ होमवर्क के लिए भी आपको दिया है। तो अच्छी तरह से फार्मूला रीड कीजिए, लर्न कीजिए, और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व किए प्रॉब्लम है वो भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं, और अच्छी तरह से डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के बारे में आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस प्रकार अब अगर मैंने जो यहाँ पे पढ़ाया है आपको, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो
प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास अपने फ्रेंड जो है उनको सेंड कीजिए, और जो ऑनलाइन क्लास चल रही है अपना, तो उनका अच्छी तरह से लाभ लीजिए, और भी बच्चों को ज्वाइन कीजिए। अपने व्हाट्सएप नंबर भी मुझे भेज सकते हैं, उसमें मैं और भी ऐड करूँगा। ठीक है।